हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं अपने ये जो विंडो एसी है ये 1.5 टन की है और इसके अंदर में एक समस्या आ चुकी है जो कि कई दिन से चलने लग रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये हैवेल्स का ब्रांड है। लोएड जो है ये एसी है और 1.5 टन की है। इसको हम 5 साल से यूज करने लग रहे हैं। अभी इसके अंदर दोस्तों एक दिक्कत क्या हुई है कि एसी जो है ये कंप्रेसर है, ये मतलब जैसे हम जिस भी टेम्परेचर के ऊपर इसको सेट करते हैं तो ये ऑटो कट हो जाती है। जैसे हम इसको 27-28 पे लगभग चलाते हैं या मतलब कि 24 पे भी चलाएं, अभी इतनी गर्मी नहीं है, 27-28 पे मतलब कि साथ में पंखे भी चलते हैं तो काम चल जाता है। तो ये क्या है कि अभी इसके अंदर में एक दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी चीज़ कि ऑटो कट हो जाता है, कूलिंग नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो जो इसके कूलिंग सेंसर वगैरह होते हैं ये हमने मतलब कि चेक करके देखे थे तो उनमें ऐसी कोई समस्या नहीं लगी थी। फिर हमने सोचा कभी फिर बाद में देखते हैं जब टाइम लगेगा। तो दोस्तों आज मतलब कि सेंसर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम इसका सेल बदलेंगे और नॉर्मल जो इसकी जो एयर फिल्टर जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने इसको क्लीन कर लिया है और यहाँ पे ये डस्ट वगैरह देख पा रहे होंगे, इनको भी हम साफ़ करेंगे। और साथ में जो इसका कंडेंसर है उसको हम चेंज करेंगे। तो इसका ओरिजिनल कंडेंसर जो है वो ये आया था, जो आप देख पा रहे होंगे इसमें, ये 40 यूएफ और 6 यूएफ। तो 40 यूएफ का मतलब तो अपना एसी का कंप्रेसर है उसका है, और 6 यूएफ का जो सेल है वो मतलब जो अपना फ़ैन है उसके लिए है। ठीक है। तो अब हमने क्या किया था कि ये जैसे ये मतलब सेल की जब कैपेसिटी डाउन हो गई थी तो हमने ये सेकंड मतलब सेल चेंज कर लिया था। तो वो हमें क्या है कि दोस्तों 40 नंबर का नहीं मिल पाया था, तो हमने 45 और 6 का हमने डाल लिया था। तो ये अभी 45 का है ये, ठीक है, जो हमने डाला हुआ है। ये जैसे देख पा रहे होंगे 45 और 6 यूएफ, तो ये हमने डाला हुआ था। अभी इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आने लग रही है, तो अभी हम क्या है कि 40 का लेके आ गए हैं। ठीक है, ये 40 यूएफ आप देख पा रहे होंगे, तो ये हम लेके आ गए हैं और ये सिंगल ही है। ठीक है, इसमें फ़ैन का नहीं है, तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले एक बार हम इसको खोल लेते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पेचकस की मदद से इसके जो बॉडी के दोनों साइड में जो नट होते हैं उनको खोलेंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ है, सबसे फर्स्ट में जो अपना पॉइंट है इसको हम हटा लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसको बिल्कुल अलग कर लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जो ये 2 बोल्ट है इनको हम पेचकस की मदद से खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इनको खोल लिया है। अब ये जो ऊपर की बॉडी है, कवर है, ये हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट है, इसको भी सफाई की ज़रूरत है, इसको भी हम देखेंगे बाद में। तो अभी हम आपको दिखाएं सबसे पहले। अब ये जैसे अपना एयर फिल्टर है, ये कवर है, इसको हम अभी साफ़ करके लेके आ चुके हैं और अभी भी आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर डस्ट हुआ है। ये देखें जैसे बुरुस है, ये एयर फिल्टर के अंदर से भी क्रॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे बुरुस के ऊपर में बहुत ज़्यादा डस्ट इस पे है। तो बुरुस से एक बार हम इनको साफ़ कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं आगे। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे अभी हमने जैसे ये पानी हो गया और ये हो गया, इनकी मदद से, कपड़े की मदद से बिल्कुल साफ़ कर लिया इसको। आप भी ऐसे कर सकते हैं। अभी हम
इसको खोल लेते हैं। तो इसकी ये डिस्प्ले है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये नॉर्मल सर्विस एक तो वॉशिंग की होती है, तो वॉशिंग की तो जब ये सीज़न ऑफ हो जाएगा, जब हम एसी को रखेंगे उस दौरान ब्रेक कर लेंगे। तो वॉशिंग का तो अभी काम चल जाएगा, वॉशिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये डिस्प्ले इसकी, अब एक बार हम इसको खोल लेते हैं। तो ये अपना पीसीबी पैनल यहाँ पे ओपन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। पीसीबी पैनल हमने खोल लिया है और ठीक है, ये भी ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ खास इसमें। तो आप पीसीबी पैनल इसका देख पा रहे होंगे। और दोस्तों इसके अंदर में जो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसका, ये जो कैपेसिटर है इसका, ये 45 यूएफ प्लस में 6 यूएफ का है, जो कि मैं आपको पहले भी बताने लग रहा था कि ये हमारा बड़ा यूएफ का है। क्योंकि इसके अंदर में जो 40 यूएफ का था, जब हमने इसको चेंज किया था तो ये हमें मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो ये हमने मतलब फिर 45 का जो मिला था वही डाल दिया था, लेकिन अब आज हम इसके अंदर में 40 का डालेंगे। और ये सिर्फ 40 MFD का है, जो आप देख पा रहे होंगे 40 MFD। ये जो 40 MFD है दोस्तों, ये हम इसलिए डालने लग रहे हैं कि जो हमारी फैन मोटर है वो जल चुकी थी इसकी, तो हमने वो रिप्लेस करके नई लगा ली थी। तो जो नई लगाई थी उसके साथ में उसका 6 यूएफ का जो सेल था, कैपेसिटर था, वो नया आया था उसी के साथ में, जो कि अलग से था। वो जो मोटर हमने परचेज की थी उसी के अंदर लग के आया था। तो फिर हम वाजिब नहीं समझते हैं कि उसको वहाँ से काट के यहाँ पे कनेक्शन करें, वो अपनी जगह पे फिट है। तो हम सबसे पहले अभी इसके ऊपर में आप देख पा रहे होंगे एक हॉर्न पाएगा और एक सीट का ये रनिंग पाएगा। तो ये हॉर्न का हॉर्न में लगा देते हैं और ये रनिंग वाले लगा देते हैं हम। दोस्तों ये हमने लगा लिए हैं। अब एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं। ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ये है कि बॉडी टच ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको चला लिया है और ये चलेगा। और
चल चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। डिस्प्ले ऑन हो चुकी है और ये अभी चलने लग रही है। तो हमने जो कैपेसिटर था, ये इसको हमने चेंज कर दिया है। इसकी कैपेसिटी अभी ख़त्म हो चुकी है, तो ये हमने अभी यूज किया है। और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम इसको प्रॉपर मतलब कि रख देंगे, इसकी जगह पे फिक्स कर देंगे। तो एक बार देख लेते हैं हम थोड़ा सा। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जैसे हम अपने घर पे जो भी कोई काम करते हैं एसी का या कुछ भी, तो हमारे पास में कुछ आइटम होना ज़रूरी है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, हमने पूरा पैकेट मंगाया हुआ है। जो क्लिप के ऊपर जो कवर चढ़ते हैं, उनके ये कवर हैं जो रबड़ हम यूज करते हैं। और कुछ इस हिसाब की हमें क्लिप देखने को मिलती है जो कि वहाँ पे यूज़ होती है। तो एक तो ये टाइप की यूज़ होती है और एक ये टाइप की यूज़ होती है। तो आप ये जो शॉप है, एसी की जो शॉप होती है या जो भी सर्विस सेंटर वगैरह होते हैं, उनसे आप ये ख़रीद सकते हैं। ये 3-4 रुपये का पर पीस हमें मिल जाता है। तो जैसे हमने ये 5-7 पीस रखे हुए हैं इन एमरजेंसी, तो कभी हमें ज़रूरत पड़ गई तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ही फ़ाल्ट होते हैं, ठीक है। और ये जब ज़्यादा फ़ाल्ट हो जाते हैं तो इनकी वजह से ही हमारे जो भी आइटम होते हैं, जैसे एसी है, तो इनमें फ़ाल्ट शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ वायरिंग हमें, अभी ये वायरिंग हमने चेंज की थी एसी की, तो जैसे कुछ वायरिंग हमने रखी हुई है, आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कभी कोई ज़रूरत पड़ गई, जैसे ये मेरे पुरानी वायरिंग थी एसी की, एसी के टुकड़े मैंने रखे हुए हैं, तो आप भी ऐसे ही जैसे ये देख पा रहे होंगे, ये एसी की वायरिंग के जैसे ये पैकिंग है। ये फुल वायरिंग हमें लगभग 250-300 रुपये की मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। जो भी वायरिंग होती है उनमें ये पॉइंट वगैरह सब बने हुए हमें मिलते हैं। तो आप ऐसे मतलब कि कभी कोई डैमेज हो, ख़राब हो, तो आप वायरिंग प्रॉपर चेंज कर सकते हैं। और ये क्लिप भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये 2 तरह की ही एसी में यूज़ होती है, एक ये वाला डिज़ाइन में और एक ये वाला डिज़ाइन में। साथ में आप इनके कवर ज़रूर रखें, ठीक है। ये जैसे कवर होते हैं इनके, तो ये इनके ऊपर में जैसे हम चढ़ा देते हैं तो ये अच्छा इंसुलेशन होता है इसी का। टेपिंग वगैरह हीटिंग से काम नहीं कर पाएगी। तो ये कुछ इस हिसाब के होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमने पैक लिया हुआ है इमरजेंसी कभी भी। और अभी एसी की आप देख पा रहे होंगे, ये जो ग्रीन बत्ती है ये यहाँ पे रुक चुकी है, तो ये कूल के ऊपर चल पड़ा है, मतलब एसी चल पड़ा है, ठीक है। एसी अपनी जगह पे प्रॉपर है, तो हमने इसको लगा लिया है, ठीक है। तो जो इसकी बॉडी थी आप देख पा रहे होंगे, हमने लगभग साफ़ कर ली है जितनी हम कर सकते थे, ठीक है, घर पे। और WD-40 वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके ऊपर में, ताकि जंग वगैरह ना खाए। अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं इतनी खास, लेकिन हम जब इसको वॉशिंग करेंगे बाद में, सीज़न ऑफ होने के बाद में, तो WD की एक 100-125 रुपये की एक छोटी पैकिंग होती है, हम वो लेके आएंगे और वॉशिंग करने के बाद में उसके ऊपर मार देंगे। तो ये रेडिएटर गिल जो भी है, कूलिंग कॉइल है या हीटिंग कॉइल है, इनके ऊपर हम मार देंगे, ठीक है। तो ये मतलब कि अच्छी रहेगी इनकी लाइफ के लिए, तो ये बेटर हो जाती है। और जो अपने हीट सेंसर है, कूलिंग सेंसर है, वो ओके हैं, उनमें कोई कमी नहीं है, अभी अपनी जगह पे काम करने लग रहा है। ये सेल हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसकी हम प्रॉपर फिटमेंट कर देंगे। तो नॉर्मल जो दोस्तों इसकी सर्विस थी वो भी हो चुकी है, इसका कैपेसिटर भी हमने चेंज कर दिया है। तो वो तो मेन चीज़ ये होती है कि आपके पास कौन सी एसी है, कितने की है, तो उस हिसाब से होता है। और इसकी एक प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ कि हमने जो कैसे पता किया कि भाई सेल इसका ख़राब है।
तो सेल ये भी ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमने इसको चेक नहीं किया है, लेकिन इसके एम्पियर जब हमने एम्पियर मीटर से जैसे हमने मंगाया था किसी से, उससे हमने चेक किए तो इसके जो एम्पियर हैं वो लगभग 6.5-7 के आसपास होने चाहिए 1.5 टन AC की, लेकिन इसके 9 के आसपास जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक फॉल्टी था सेल में, हो सकता है। तो ये उस हिसाब से हमने, एक तो ये था, दूसरा जो मेन रीज़न था, जैसे अभी ये कंटिन्यू चलने लग रही है, ठीक है, हमने सेंसर बाहर निकाला हुआ तो ये कंटिन्यू कूलिंग पे अभी कूलिंग देने लग रही है इसी। तो उस दौरान में क्या था दोस्तों, ये जैसे कूलिंग पे चलेगी, अब ये ग्रीन है, ये कूलिंग है, ठीक है, तो ये ऑटो कट कर जाता था, मतलब कूलिंग करते करते नॉर्मल, ठीक है, कूलिंग छोड़ जाता था, कूलिंग कट हो जाती थी। तो ये एक समस्या हमारे साथ में थी। तो थोड़े टाइम की शॉर्टेज की वजह से हमने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, आज इसको हमने चेंज कर लिया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट के साथ में सबसे पहले दोस्तों मतलब जो पॉइंट होते हैं, जब भी हम कोई काम करें, जैसे कैपेसिटर कुछ भी चेंज करें, कुछ भी करने लग रहे हैं, तो एक तो हमारे पास में मतलब कि कोई 16 एम्पियर का या मतलब कोई भी पावर पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है, जैसे ये है। उसके अलावा जैसे ये पॉइंट है, इसको बंद करके हमने इसको निकाल लेना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करते टाइम कोई भी बैक करंट आ जाए, कोई भी हमारे साथ में हादसा हो जाए, तो उससे बचने के लिए इस पॉइंट को हमें अलग कर लेना चाहिए, निकाल लेना चाहिए सॉकेट को, ठीक है। उसके बाद में आप वहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक अपनी MCB है, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो हमने वो AC की MCB लगाई हुई है, तो MCB भी ज़रूरी है यहाँ पे। MCB लोड के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो कोई भी काम करें सेफ्टी के साथ करें, जब भी हम काम करें तो पावर पॉइंट को बंद कर लें, प्लग को बाहर कर लें, निकाल लें, ठीक है, उसके बाद ही काम करें, थोड़ा सेफ्टी के साथ काम करें। तो कोई भी मतलब भाई ऐसे अपना काम कर सकता है, ठीक है, सेफ्टी के साथ में। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, थैंक यू।